घर में कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन यदि स्वास्तिक हम सही तरीके से ना बनाएं तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो आज की वीडियो में मैं स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बताऊंगी, क्योंकि कोई भी पूजा घर में होती है तो उसका अरेंजमेंट हम करते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम स्वास्तिक बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक घोल बनाऊंगी। इसके लिए कांसी की कटोरी में मैंने ली है रोली और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक मैं घोल बना लूंगी। स्वास्तिक जो गणेश जी का प्रतीक चिन्ह होता है और हम लोग इसे साथिया भी कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, साथिया कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से जो हम साथिया बनाते हैं उसमें हम लाइन को काटते हैं, और जो हम लाइन को काटते हैं वो बिल्कुल गलत माना जाता है। इस तरीके से बनाए गए स्वास्तिक को बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। या कभी कभी हम इस तरीके से भी साथिया बनाते हैं। साथिया बनाने का ये तरीका भी बिल्कुल गलत है, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। तीसरा हम बनाते हैं उल्टा साथिया। कई जगह उल्टा साथिया बना दिया जाता है, इससे तो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। साथिया बनाने की ये तीनों ही तरीके शुभ नहीं माने जाते और ये बिल्कुल गलत तरीके हैं। इसमें जो हम साथिया को क्रॉस करते हैं या लाइन काटते हैं तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। हालांकि मैं भी पहले इसी तरीके से बनाती थी, तो उसके बाद मैंने स्वास्तिक बनाने का सही तरीका जाना, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अब जानेंगे हम स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। स्वास्तिक का सबसे पहले एक भाग बनाया जाता है और उसके बाद दूसरा भाग बनाया जाता है, फिर इन दोनों को जोड़कर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक के इस तरह से दो भाग बनाए जाते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो बन जाता है हमारा स्वास्तिक। अब आप देखिए कि मैं इन दोनों भागों को कैसे जोड़ती हूँ। सबसे पहले एक भाग बनाएंगे, स्वास्तिक के इस पहले भाग से जोड़ते हुए दूसरा भाग बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और ये देखिए इसमें हमने लाइन को बिल्कुल भी नहीं काटा, दूसरे भाग को हमने साइड से लिया है। फिर 4 बिंदु बनाएंगे और इसकी 4 भुजाएं बनाएंगे। स्वास्तिक में हम जो 4 बिंदु बनाते हैं उसका भी अर्थ होता है। पहला जो बिंदु होता है वो धर्म का प्रतीक होता है, जो दूसरा बिंदु होता है वो अर्थ का प्रतीक, तीसरा काम का और चौथा बिंदु होता है मोक्ष का प्रतीक। लेकिन अभी भी ये साथिया कंप्लीट नहीं है। स्वास्तिक जो होता है वो गणेश जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके लिए गणपति जी की जो 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि और उनके 2 बेटे शुभ लाभ, इनको बनाने के बाद ही स्वास्तिक को कंप्लीट माना जाता है। तो फर्स्ट लाइन जो है ये है रिद्धि, जो सेकंड लाइन है वो है सिद्धि। और जो तीसरी और चौथी लाइन होगी वो है गणपति जी के बेटे शुभ और लाभ। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा स्वास्तिक, और स्वास्तिक बनाने का ये सबसे सही तरीका है। कोई भी पूजा हो स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। एक बार फिर से मैं इसे बताती हूँ। जैसे कि जो हमने क्रॉस है वो नहीं करना, और जो 4 बिंदु है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और ये है गणपति जी की पत्नी रिद्धि, ये है सिद्धि, और ये गणपति जी का पुत्र शुभ, और ये है गणपति जी का पुत्र लाभ। स्वास्तिक या साथिया बनाने का ये है सही तरीका। तो अब जान लेते हैं कि स्वास्तिक हमें कौन सी फिंगर से बनाना चाहिए।
हमारा जो हैंड होता है उसमें सबसे पहले होता है थंब यानी अंगूठा। अंगूठे के साथ जो उंगली होती है वो होती है इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली, और मिडल में जो होती है वो मिडल फिंगर यानी मध्यमा उंगली, और फोर्थ जो होती है वो रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली, और जो फिफ्थ होती है वो होती है लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठा। जो स्वास्तिक बनाया जाता है वो बनाया जाता है अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से। इस वाली उंगली से हमेशा स्वास्तिक बनाया जाता है, और स्वास्तिक बनाने के ये तरीके बिल्कुल गलत है और ये तरीके बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इस स्वास्तिक को बनाने में हम बीच में से लाइन को काटते हैं, तो हमने इस लाइन को नहीं काटना है। और ये है हमारा स्वास्तिक बनाने का बिल्कुल सही तरीका, जिसमें है गणपति जी की पत्नियां और उनके बेटे। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। कोई भी पूजा में यदि हम इस तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।